और रणनीति, रण यानी युद्ध की नीति जो होती है, ये शब्द युद्ध के ही जरिए प्रचलन में है और युद्ध में ही सबसे अहम है। क्योंकि अब देखिए, एक तरफ उस कमी की बात कर रहे हैं हम इंटरसेप्टर की, लेकिन इजराइल की तरफ से ईरान में न केवल खामेनेई के शहर पर हमला किया गया, बल्कि तेहरान में अनेकों ठिकानों पर इजराइल की तरफ से बमबारी की गई। इजराइल ने खासकर जो सैन्य ठिकाने हैं उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया है। और ऐसे में सुमित, जो सवाल बड़ा उठ रहा है यहाँ पर कि इजराइल के ऊपर एक और ये चीज है कि वो जल्द से जल्द उसे ईरान को झुकने को मजबूर करना होगा। अगर उसके पास असलहा भले ही इस समय ज्यादा है, लेकिन अगर सही और सटीक जगह पर वो आक्रमण करेगा तो मुमकिन है कि इस युद्ध का पलड़ा थोड़ा बदल जाए। देखिए बिल्कुल, और तेहरान पर हमले करने की एक बड़ी वजह भी है। आप चाहे बात कर लीजिए IRGC की, आप बात कर लीजिए आर्मी की, आप बात कर लीजिए सुप्रीम कमांडर की, सभी तेहरान के इर्द गिर्द या तेहरान में ही रहते हैं। तो निश्चित तौर पर इजराइल का पूरा फोकस है कि तेहरान को किसी भी तरीके से इस किले को ढहा दिया जाए। अभी इंपॉर्टेंट ये है श्वेता कि खास बात ये देखिए कि ना सिर्फ ऑयल रिफाइनरीज हो, आप बड़ी यूनिवर्सिटीज कह सकते हैं, बड़ी लोकेशन कह सकते हैं, उनके रेडियो सेंटर, हर जगह हर इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार इजराइल अटैक कर रहा है। पिछले करीबन 6 दिनों के अंदर 1100 से ज्यादा टारगेट इस समय इजराइल ने अचीव किए हैं और ये ज्यादातर टारगेट सिर्फ और सिर्फ तेहरान को स्पेसिफिक कर करके ही अटैक किए गए। तो आप मानिए कि इजराइल का फोकस सिर्फ और सिर्फ तेहरान है, क्योंकि इजराइल ये जानता है कि अगर कोई चोकिंग पॉइंट है, कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर ईरान को झुकाया जा सकता है, तो तेहरान किले को ढाकर ही झुकाया जा सकता है। शायद फोकस इसीलिए तेहरान पर ज्यादा किया जा रहा है।